Hello बच्चों, let's read this question. The question says assertion mammals living in desert contain more concentrated urine. और रीजन दे रखा है कि दे कंटेन वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हैनले इन देयर नेफ्रॉन्स. तो यहाँ पे बात हो रही है कि असर्शन और रीजन हमें दे रखे हैं, दो स्टेटमेंट हमें दे रखी हैं. हमें बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं या फॉल्स हैं. क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का. तो यहाँ पे हम अपना ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और यहाँ बात हो रही है नेफ्रॉन के बारे में. नेफ्रॉन के बारे में बात हो रही है. एंड नेफ्रॉन की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो नेफ्रॉन जो है ये क्या है, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है. फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. एज वी नो दैट कि किडनी हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. अगर किडनी की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, अगर ह्यूमंस की बात करते हैं तो ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. ये इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. और ये पेयर ऑफ किडनीज होती हैं, लेफ्ट किडनी है, राइट किडनी है. तो वहाँ पे ये नेफ्रॉन जो है ये फंक्शनल यूनिट है ये उसका. एंड अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो नेफ्रॉन के अंदर आपका क्या है, दो पार्ट आते हैं. एक इसके अंदर आता है वोमेन कैप्सूल आता है. अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें कप शेप स्ट्रक्चर, ये वोमेन कैप्सूल है इसमें. एंड इसके अंदर आपका क्या आता है, एफरेंट और इफरेंट आर्टरीज आती हैं. एफरेंट आर्टरी और यहाँ पे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पे बनता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करता है. और ये आपका क्या है, यहाँ पे इफरेंट आर्ट्रियोल्स जो है वो बॉडी के अंदर आपका, ये इसमें किडनीज के अंदर ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ ही आपका इसके अंदर ये पैरेलली रन करता है. और इसके पास क्या आ जाता है, अगर हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका अंदर का जो स्ट्रक्चर है ये आपका ग्लोमेरुलस है जो फिल्ट्रेशन का काम करता है. कि जैसे ही इम्प्योर ब्लड जो आता है आपका हार्ट से वो यहाँ पे ग्लोमेरुल्स में आता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, जैसे छन्नी होती है वैसे ही ग्लोमेरुल्स है यहाँ पे और ये आपका जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ये वुमेन कैप्सूल है. वुमेन्स कैप्सूल है, ये कैप्सूल है. और इकट्ठे इसको मालपीगियन बॉडी इसको कहते हैं. तो यहाँ पे ये एक स्ट्रक्चर ये आ जाता है और फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इसके अंदर क्या आ जाता है कि ये वुमेन कैप्सूल जो है ये आपका क्या करता है, ये स्ट्रक्चर आपका जो बनाता है ये आगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है. वुमेन कैप्सूल जो आपका ये क्या बनाता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाता है. हाईली ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है वुमेन कैप्सूल ये. तो ये कप शेप्ड जो स्ट्रक्चर इसमें बनता है तो ये आपका क्या बनता है, इसमें हम इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल. ये आपका क्या है, प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये बनाता है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये. देन इसके बाद ये पीसीटी के बाद यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, हैनले लूप आता है जिसकी यहाँ पे डिस्कशन हो रही है. ये आपका क्या है, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर है ये आपका. इसमें ये आप इसमें ये पीसीटी है, इसको हम बोलते हैं पीसीटी. पीसीटी का मतलब होता है, पीसीटी है ये, यहाँ पे हम पीसीटी का मतलब लिखते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये. इसमें स्ट्रक्चर जो है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब्यूल है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इसके अलावा. एंड देन ये आपकी क्या आ जाती है, हैनले लूप आ जाती है. इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको हम यहाँ पे एचएल लिख रहे हैं. एचएल का मतलब है हैनले लूप. जहाँ पे यहाँ पे बात हो रही है इसमें कि लॉन्ग लूप ऑफ हैनले, तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, हैनले लूप है. हैनलेज लूप है ये. और इसके दो पार्ट से ये बनती है, ये आपका डिसेंडिंग लूप है और ये आपकी क्या बनती है, असेंडिंग लूप बनती है. तो जो एरो जो नीचे यहाँ पे लिखा है वो डी है, डी का मतलब है डिसेंडिंग लिम्ब है ये हैनले लूप के अंदर. इसमें क्या है, डिसेंडिंग लूप है ये. इसमें डिसेंडिंग लिम्ब भी हम इसको कहते हैं. और यहाँ पे ये क्या है, ये असेंडिंग है. ए का मतलब है यहाँ पे हैनले लूप में ये असेंडिंग लिम्ब है. अब ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये क्या करती है, हाईली परमिएबल टू वाटर है. अगर इसकी बात करते हैं यहाँ पे तो ये आपका क्या है, हाईली परमिएबल टू वाटर, हाईली परमिएबल
हाईली परमिएबल टू वाटर है। और ये आपका क्या करती है, आयन की एब्जॉर्प्शन करती है। यहाँ पे ये क्या है, ये हाईली परमिएबल किसके लिए है, आयंस के लिए है, आयंस की एब्जॉर्प्शन करती है। एंड देन ये आपका क्या करते हैं, हैनले लूप, ये आपका ये दूसरा पार्ट बनाती है। यहाँ पे ये भी आपका जो कॉइल स्ट्रक्चर है ये आपका बनाता है डीसीटी, और डीसीटी के बाद यहाँ पे आपका क्या बनता है, डीसीटी के बाद यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट बनती है। तो ये आपका क्या है, डीसीटी है, डीसीटी है। डीसीटी को हम क्या कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये। और ये आपका क्या आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। तो ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। हम यहाँ पे मेनली कंसर्न्ड है हैनले लूप के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये हैनले लूप है। इसमें ये आपके दो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, पीसीटी और डीसीटी, और ये हैनले लूप है। तो अब पूछ क्या रहा है ये कि ये मैमल्स एंड लिविंग इन डेजर्ट कंटेन मोर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ये आपका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगर डेजर्ट में जो इसमें मैमल्स होते हैं, डेजर्ट में वाटर स्कार्सिटी होती है। डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो डेजर्ट के अंदर क्या है, वाटर स्कार्सिटी है। डेजर्ट्स में वाटर स्कार्सिटी है, यानी कि वाटर की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है, वाटर जो है लेस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा। तो अगर ह्यूमन भी जो मैमल्स जो होते हैं वहाँ पे, चाहे वो कैमल्स है चाहे वो दूसरे मैमल्स हैं, वो क्या करते हैं अपने यूरिन में, वो उनका जो यूरिन होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की अगर बात करती हूँ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन की बात करती हूँ, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि यूरिन में आपका क्या है, लेस वाटर होगा, मोर सॉल्ट होंगे, लेस वाटर और मोर सॉल्ट होंगे। तो उसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, क्योंकि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो ज़्यादा वाटर को एक्सक्रीट कर सकें, तो कॉन्सेंट्रेटेड होता है उनका यूरिन। तो यहाँ पे ये, और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे ये जो हैनले की जो लूप है, डेजर्ट एरिया के अंदर जो मैमल्स रहते हैं उनमें ये क्या होती है, ये लूप जो होती है वो लॉन्ग होती है। इनमें ये कैसी लूप होती है, डेजर्ट में लॉन्ग होती है। ये लॉन्ग होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, ये मेंटेन करेगा सॉल्ट्स को। इसके अंदर आपका वाटर लेस होगा, लेकिन इसके अंदर आपका जो यूरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा, उसके अंदर जो सॉल्ट होंगे वो ज़्यादा होंगे उसके अंदर। तो आपका क्या करते हैं, इसलिए आपका क्या है, ये जो रीज़न इसमें दे रखा है ये रीज़न भी बिल्कुल करेक्ट है कि आपके जो मैमल्स हैं वो आपके क्या करते हैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है एंड दे कंटेन वेरी लॉन्ग लूप ऑफ हैनल इन देयर नेफ्रॉन। तो ये जो इसमें करेक्ट, इसका जो रीज़न भी, दोनों ही रीज़न भी बिल्कुल ट्रू है, और इसकी जो स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बोथ द असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड द रीज़न इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये आपका इनके असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हमें यहाँ पे ये दे रहा है। तो हमारे पास जो ये जो राइट ऑप्शन जो है वो ए आ जाएगा यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ए, जहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।